हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का जो अगला टॉपिक है वेपर प्रेशर या इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर या वाष्प दाब, ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। वेपर प्रेशर क्या है और इस पर कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, इससे संबंधित क्या फार्मूले हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे कि मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से या काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से गति करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं बल्क के लिक्विड के अंदर, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। क्यों? क्योंकि कोई मॉलिक्यूल्स है कम स्पीड से मूव कर रहा है और कोई मॉलिक्यूल्स है जो उससे ज़्यादा स्पीड से मॉलिक्यूल्स गति कर रहा है, उसमें मूव कर रहा है। तो इसलिए उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी काम करता है, जिसकी वजह से वो आपस में बंधे रहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको भी ओवरकम कर जाते हैं, ठीक है, मतलब उसको ब्रेक कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड सरफेस पे होते हैं, फ्री सरफेस पे, जब उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है या ज़्यादा रहती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बल्क लिक्विड को उसके सरफेस को छोड़ के जो उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, खाली जगह होगा, ठीक है, उसमें चले जाते हैं। तो जो ये प्रोसेस है कि किसी लिक्विड का या किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का बल्क लिक्विड से उसके फ्री सरफेस से ऊपर एटमॉस्फेयर में चले जाना, ये इसको हम लोग कहते हैं वेपोराइजेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा फिगर बना के देखते हैं। सपोज करिए ये हमारे पास कोई पॉट है, इसमें कोई लिक्विड फील्ड है, ठीक है। आज सब मॉलिक्यूल्स हैं आपस में, तो कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, सब सब रैंडमली मोशन कर रहे हैं। तो किसी की स्पीड ज़्यादा है, किसी की कम है, ठीक है। तो जो नीचे मॉलिक्यूल्स हैं उनको तो ऊपर पहुंचने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि इनको काफ़ी सारे मॉलिक्यूल से होके गुजरना पड़ेगा। लेकिन जो फ्री सरफेस पे होते हैं उन मॉलिक्यूल्स की अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, अगर आपस में टकराते हुए ये आपस में एनर्जी एक्सचेंज करते रहते हैं, तो अगर किसी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि जो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स है उसको ओवरकम करके ये इस बल्क लिक्विड जो फ्री सरफेस है इससे ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्री सरफेस से मॉलिक्यूल्स लिक्विड के ऊपर जो स्पेस होता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, या क्लोज भी हो सकता है या खुला भी हो सकता है, तो वहां पे ये चले जाते हैं। तो इस बल्क लिक्विड से जो ये मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, ठीक है, या वाष्पीकरण, ठीक है। अब उसके बाद अगर इसी को हम लोग क्या करें, इसी को हम लोग क्लोज कर दें यहाँ पे, तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं वो इसमें इकट्ठा होने लगेंगे, एक्यूमुलेट होने लगेंगे, ठीक है, ऐसे करके इकट्ठा होने लगेंगे, ठीक है। इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, ये आपस में टकराने लगते हैं, कोलाइड करने लगते हैं, और जो इसका वॉल है कंटेनर का उससे भी कोलाइड करने लगते हैं। और इससे क्या होता है, कोलाइड करने से आपस में ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। मतलब क्या होता है कि टकराने की वजह से इनका एनर्जी लॉस होता है, आपस में भी टकराते हैं और कंटेनर के वॉल से भी टकराते हैं, तो जिससे इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है, ठीक है। तो जब काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है तो क्या होते हैं, ये लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट हुए थे ये लिक्विड में फिर से वापस आने लगते हैं, ठीक है। तो एक तरफ देख रहे हैं कि आप जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है बल्क लिक्विड में, ये वेपोराइज हो जाते हैं, मतलब कि स्केप कर जाते हैं लिक्विड को, ठीक है, और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके उलट उल्टे ऊपर देख रहे हैं कि जिनकी जो काइनेटिक एनर्जी है टकराते टकराते आपस में या कंटेनर के वॉल से कम हो जा रही है, वो वापस फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन। तो ये जो वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन है, एक टाइम आता है ऐसा कि जो इनका रेट है, मतलब लिक्विड से वेपर बनने का रेट, मतलब वेपोराइजेशन का रेट, और वेपर से लिक्विड बनने का रेट, मतलब कंडेंसेशन का रेट बराबर हो जाता है। मतलब कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये एक टाइम पे आके बराबर हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे
जो ये वेपर है, जो इस लिक्विड सरफेस पे, फ्री सरफेस से जो प्रेशर लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेपर प्रेशर। और ये वेपर प्रेशर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, सर्टेन होता है, निश्चित होता है, ठीक है। और ये हर लिक्विड के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो इसको एक और फिगर से समझते हैं। सपोज करिए कुछ इस टाइप का हमारे पास कोई पॉट है, इसमें कोई लिक्विड फील्ड है इस तरीके से, ठीक है, और इसका कुछ टेम्परेचर T है, T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये ऊपर से क्लोज्ड है, और यहाँ पे क्या किए हम लोग, इसका प्रेशर मेजर करने के लिए एक पीजी लगा दिए हैं। पीजी मतलब प्रेशर गेज, प्रेशर गेज, आप लोग एमआईए में पढ़े होंगे, प्रेशर, पीजी मतलब प्रेशर गेज। तो ये क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगा तो जो इस पे वेपर है वो तो इस पे प्रेशर लगाएंगे ही, इसके साथ ही ये चारों तरफ वॉल पे भी प्रेशर लगाएंगे, सेम प्रेशर, ठीक है। सब कुछ करते हैं, ये प्रेशर P है, ठीक है। तो ये जब प्रेशर P वॉल पे लगाएगा तो इसको मेजर करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे पीजी लगा दिया, और पीजी पे यहाँ पे ऐसे एक नंबरिंग कर दिया, 1 2 3 ऐसे कुछ भी, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें कुछ प्रेशर शो करने लगता है, तो इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब 3 डिग्री सेल्सियस पे सर्टेन होता है, कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है किसी लिक्विड के लिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका पूरा वेपर प्रेशर या इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर या वाष्प दाब का पूरा कॉन्सेप्ट है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि जो वेपर लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं जो मॉलिक्यूल्स, उनकी काइनेटिक, ये सब चीजें काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर हम इस लिक्विड को हीटअप करें तो सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है, मतलब जो उनका रेट ऑफ वेपोराइजेशन होगा वो बढ़ने लगेगा, मतलब स्केपिंग टेंडेंसी, मतलब बल्क लिक्विड से भागने की जो टेंडेंसी होगी, फ्री सरफेस से जो भागने की टेंडेंसी होगी वो बढ़ने लगती है। कब, जब इसको हम लोग हीटअप करते हैं। अगर इसी लिक्विड को हम लोग यहाँ से किसी हीट सोर्स से अगर इसको हम यहाँ से कुछ हीट दें इसको, तो इसकी जो टेंडेंसी है, मतलब जो रेट है, रेट ऑफ वेपोराइजेशन, ये बढ़ने लगता है, उसके साथ ही हमारा रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ने लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, या इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो इसको दिखाने के लिए कि किस रेट से बढ़ता है वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ में, एक इक्वेशन है, बहुत ही फेमस इक्वेशन है ये, क्लेपेरॉन, स्पेलिंग हो सकता हो गलती हो, आप लोग एक बार मैच करा लीजिएगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। क्लेपेरॉन सही है, क्लेपेरॉन इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या कहता है कि dP बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा S बाई डेल्टा V। अभी मैं बता रहा हूं कि डेल्टा S क्या है, डेल्टा V क्या है, या इसको डेल्टा H वेपर और ये M है, और यहाँ पे T और ये V बीटा माइनस V अल्फा। यहाँ पे क्या है, dP क्या है, चेंज इन वेपर प्रेशर, dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया कि dP बाई dt एक स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये डेल्टा S क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, और ये चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। मतलब लिक्विड से जब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें जो वॉल्यूम में क्या चेंजेस होगा वो है। और इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में, एंथैल्पी के फॉर्म में, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, और ये मॉलिक्यूलर वेपोराइजेशन है, ठीक है। और ये टेम्परेचर है T, और ये V भी क्या है, V रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर फेज को, और अल्फा लिक्विड फेज को। मतलब वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम लिक्विड फेज में, सॉरी वेपर फेज में वॉल्यूम क्या है, और ये लिक्विड फेज में, जैसे यहाँ पे ये डेल्टा V है तो ये भी डेल्टा V ही है, लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है, इस चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये है क्लेपेरॉन इक्वेशन। इस इक्वेशन की सहायता से हम लोग ये देखते हैं कि किस रेट से वेपर पे, किस रेट से, मतलब टेम्परेचर में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो किस रेट से वेपर प्रेशर में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन भी कहते हैं, क्लासियस क्लेपेरॉन
बहुत ही फेमस इक्वेशन है, ये एग्जाम में काफी पूछता है। तो इसको क्लेपेरॉन इक्वेशन या क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये इस इक्वेशन की सहायता से हम लोग ये देखते हैं कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ में किस हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट वेपर प्रेशर का। इसके साथ में ही एक चीज छूटते जा रहा था कि अगर लिक्विड में कोई हम ऐसी चीज ऐड करें जिससे उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी उसमें हम अगर डालें जिससे उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, तो ऐसे में उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। और ऐसा ऐसा कोई चीज डालें जिससे उनका अट्रैक्शन फोर्स, मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, तो उस केस में वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी वेपर प्रेशर के बारे में या इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर किसी को कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताएगा, तो मैं कोशिश करूंगा और अच्छे तरीके से इसको बताने का। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।